एक योद्धा जो महाभारत के समय का सबसे बलवान और तेजस्वी था, लेकिन आज वो शापित है, अकेला है और कहीं जंगल और पहाड़ों में भटक रहा है। क्या अश्वत्थामा सच में अमर हैं? क्या उनका रहस्य कभी सुलझ पाएगा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के खिलाफ अपने शस्त्र उठा लिए, लेकिन युद्ध के बाद उनका क्रोध उनका सबसे बड़ा शाप बन गया। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र थे। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर थे। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इसी संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शर शैया पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने अवंतिराज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा था। बेटे की मृत्यु के बाद सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका वध कर दिया, लेकिन उनका क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंशज परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उत्तरा के गर्भ को बचाया और अश्वत्थामा को शाप दिया, तेरा माथे का घाव कभी नहीं भरेगा और तू युगों तक अकेला भटकेगा, दुख और पीड़ा के साथ। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा का जीवन एक रहस्य बन चुका है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाट पर लोगों का कहना है कि उन्होंने एक घायल व्यक्ति को देखा जो अकेला घूम रहा था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में एक रात पुजारियों ने एक व्यक्ति को पूजा करते देखा जिसके माथे से खून बह रहा था। एक अमर योद्धा या एक शापित आत्मा, यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। लेकिन सवाल यह है, अगर अश्वत्थामा आपके आसपास हो तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? महाभारत का यह रहस्य अब तक अनसुलझा है। आपका क्या विचार है? क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो पौराणिक कथाएं और रहस्य पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।